Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की डेट है 9 मार्च 2021 और हम लोग आजकल तीसरी क्लास है, इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। जो क्वेश्चंस आज हमें करने हैं उसकी शीट आप सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। आइए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ लिखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रूव दैट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 प्लस अंडर रूट सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1। ठीक है, और इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्वल प्रूफ करना है 2 कॉसेक थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अंडर रूट सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा +1 और इसका कॉन्जुगेट होगा सेक थीटा -1 अपॉन सेक थीटा -1। ये देखिए, इस साइड भी इसके कॉन्जुगेट से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि रूट लगा हुआ है ऊपर। तो सेक थीटा +1, आपके क्वेश्चन की शुरुआत अगर एक बार ठीक हो जाए तो क्वेश्चन अपने आप अपने हाथ से अपने आप आगे चलता है। सेक थीटा +1 और ये हो गया सेक थीटा +1। चलिए इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, ऊपर आ गया सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर और नीचे अगर आप ध्यान से देखें a + b a - b आइडेंटिटी हो गई सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1। इधर आए तो देखें कि सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे हो गया सेक स्क्वायर थीटा -1। ऊपर अभी ऐसे ही लिखेंगे, एक साथ इसका रूट हटाएंगे। पहले डिनोमिनेटर को ठीक से लिख लें। सेक स्क्वायर थीटा -1 की आइडेंटिटी होती है टेन स्क्वायर थीटा। और इधर अगर ध्यान से देखें तो सेक थीटा +1 का होल स्क्वायर और सेक स्क्वायर -1 हुआ करता है कितना, टेन स्क्वायर। अब नीचे भी स्क्वायर और ऊपर भी होल स्क्वायर, अगर दोनों के स्क्वायर हटाएं तो ये बनता है सेक थीटा -1 अपॉन टेन थीटा और यहाँ आता है सेक थीटा +1 अपॉन टेन थीटा। ये देखिए ध्यान से, दोनों के स्क्वायर भी हट गए, रूट भी हट गया। अब ये नंबर रह गया आपके पास। ठीक, तो आइए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आई थिंक आएगा टेन थीटा। तो ऊपर बचता है सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1। ये देखिए, ठीक है, -1 से +1 कट गया, सेक में सेक प्लस कर दिया, 2 सेक थीटा अपॉन कितना, टेन थीटा। अब बताइए, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा और टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 2, नीचे बच गया साइन थीटा। और बताइए 2 अपॉन साइन थीटा को हम लोग आंसर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक थीटा। ये देखिए, एक बार अगर आपके क्वेश्चन की शुरुआत सही हो जाए तो ये आपका दिमाग भी अच्छे से काम करता है और हाथ भी तेजी से चलता है। तो दोनों के अंदर उनके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, होल स्क्वायर ऊपर आ गया, नीचे a + b a - b की आइडेंटिटी लगी, दोनों में टेन स्क्वायर आ गया, दोनों के होल स्क्वायर हटाए, रूट हटाए, फिर दोनों का एलसीएम लिया और एलसीएम लेने के बाद फिर टर्म के फॉर्मूले लगाए। सेक को 1 अपॉन कॉस, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉस से कॉस कट गया, 2 अपॉन साइन थीटा, आंसर आ गया 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, अच्छे से आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, खूब बढ़िया तरह मेथड पता होना चाहिए, तो बिल्कुल ठीक आपका बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन होगा। खूब रिपीटिशन होता है बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं उन्हें आपको टिप्स पे आना चाहिए। आइए आज की शीट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देयर आर टू पोल्स, वन ईच ऑन द आइदर बैंक ऑफ ए रिवर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ये देखिए, दो पोल हैं, दोनों एक नदी के दोनों किनारों पर बने हुए हैं। एक पोल 60 मीटर हाई है, फ्रॉम द टॉप एंड फुट ऑफ अदर पोल
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अदर पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। सबसे पहले एक पोल बनाते हैं जिसका नाम लिखते हैं ए बी। ठीक है, दोबारा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आइदर साइड ऑफ द पोल 60 मीटर हाई फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस पोल। आप इस 60 मीटर हाई के टॉप पॉइंट पर खड़े हैं और दूसरे पोल के टॉप को भी देख रहे हैं और फुट को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी पड़ेगी, इसका नाम है ए एम। तो सी पॉइंट पर यहाँ हमने एक और पोल बनाया। अब मुझे ऊपर से नीचे इसके टॉप को भी देखना है और फुट को भी देखना है। तो इसका मतलब जो दूसरा पोल है वो पहले वाले पोल से छोटा है। अब देखिए, जब मैं इस सी पॉइंट पर देखता हूँ तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से भी बनता है और फुट पे भी बनता है। कितने कितने डिग्री का बनता है? ये तो बनता है 30 डिग्री का और ये बनता है 60 डिग्री का। तो यहाँ सी पॉइंट पर आपको एक हॉरिजेंटल लाइन बनानी पड़ेगी। 30 डिग्री का ऑल्टरनेट सी पॉइंट पर आ गया और 60 डिग्री का ऑल्टरनेट डी पॉइंट पर आ गया। ये पूरी हाइट क्वेश्चन के अंदर 60 मीटर है। इसे हम थोड़ी देर के लिए अगर h मान लें तो सामने भी ये h हो गया, तो ऊपर का पार्ट बच गया 60 माइनस h, और इन दोनों को थोड़ी देर के लिए आपने क्या मान लिया? x मान लिया। ठीक है, कह रहा है कि नदी की विड्थ भी बताइए और पोल की, दूसरे वाले पोल की हाइट, यानी कि x और h दोनों का आंसर हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। सबसे पहला राइट ट्राइंगल अगर मैं लूं तो इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये देखिए पूरा राइट ट्राइंगल ए बी डी, बताइए क्या रेशो बनेगा? ऊपर आएगा ए बी, नीचे आएगा बी डी, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ करता है कितना? 1060 डिग्री। वैल्यू पुट करिए 60 अपॉन एक्स और 1060 का आंसर √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए √3 डिवाइड में आ गया, x वहां चला गया, ऊपर नीचे हम लोग √3 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x का आंसर आ गया 60 √3 अपॉन 3। x की वैल्यू हो गई 20√3 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास नदी की विड्थ आ गई। अब क्वेश्चन में कहा उसने कि दूसरे पोल की हाइट बताइए। आइए दूसरे पोल के लिए ट्राइंगल चेंज करते हैं। कौन सा दूसरा राइट ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है? इन राइट ट्राइंगल, इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं ई। इन राइट ट्राइंगल ए ई सी, ध्यान से देखिए, ए ई अपॉन ई सी 1030 डिग्री। ए ई का आंसर है 60 माइनस एच और ई सी का आंसर है x, और 1030 की वैल्यू है 1/√3। देखो ध्यान से, कोई जल्दी नहीं। अब x का आंसर हमने अभी भी निकाला, पुट करते हैं। 60 माइनस एच अपॉन x की वैल्यू लिखते हैं 20√3 और इक्वल 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। 60 माइनस एच 20 के इक्वल आ गया, 20 को इस साइड ले आए और h का आंसर 40 आ गया। ठीक है, तो छोटा सा स्टेटमेंट दे देंगे। सो विड्थ ऑफ रिवर इज 20/√3, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 1.73 मीटर। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 + 1 3 और 0 और 34.60 मीटर। एंड हाइट ऑफ अदर पोल इज कितने मीटर? स्मॉल h का आंसर आया हमारा 40 मीटर। एक बार अगर डायग्राम सही बन जाए तो देखिए, फिर तो दो राइट ट्राइंगल लेके केवल कैलकुलेशन का खेल है। आप पहले वाले पोल के टॉप पॉइंट पर खड़े होकर दूसरे वाले पोल के टॉप पर भी देखते हो और फुट पर भी देखते हो। तो टॉप पर जब आप देखते हो आपकी रेस से 30 डिग्री का एंगल बनता है, और फुट पर देखते हो तो आपकी रेस से 60 डिग्री का एंगल बनता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए ऊपर हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की जाती है। ठीक है, 30 का ऑल्टरनेट सी पर, 60 का डी पर आ गया, और फिर राइट ट्राइंगल की कहानी शुरू हुई, और करते करते हमारा आंसर दोनों आ गए। नदी की विड्थ भी आ गई और हमारे पास दूसरे पोल की हाइट भी आ गई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ p इफ द इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? x² - 2px
प्लस 1 इक्वल 0। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 1 इक्वल 0। तो मैं इसके नीचे सबसे पहले लिख रहा हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। ए की वैल्यू 1, बी का आंसर माइनस का 2p और सी की वैल्यू 1। ए का आंसर 1, बी की जगह माइनस का 2p, सी का आंसर 1। ठीक है, अब लिखेंगे सिंस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। देखिए इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं है, इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो बताइए डी 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अगर इक्वेशन के रूट्स रियल नहीं है तो हमेशा डी नेगेटिव होगा, यानी कि 0 से छोटा होगा। फॉर्मूला लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बी की वैल्यू माइनस का 2p ब्रैकेट बंद, ए की जगह 1 और सी की जगह भी 1 और लेस देन 0। कितना आ गया 4p स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। 4 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया p स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। ठीक है, p स्क्वायर माइनस 1, 0 के नीचे 4 ले जाकर 0 खत्म हो जाएगा। अब ये -1 इधर आकर +1 हो जाएगा, और जैसे ही मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा और इसके ऊपर अंडर रूट करूंगा तो 1 का अंडर रूट +-1 आएगा। ठीक है, तो देयरफॉर p का आंसर अगर आप 1 लेना चाहते हैं तो ऐसा का ऐसा रहेगा, लेकिन अगर आप p की जगह -1 ले लेंगे तो बताइए बीच का साइन पलट जाएगा और आपका आंसर p ग्रेटर देन -1 हो जाएगा। तो उसने क्वेश्चन में कहा है कि वैल्यूज निकालिए। तो देखिए p के जितने भी 1 से छोटे आंसर है ना, 1 से छोटे आंसर हैं, वो सारे के सारे आंसर p के हैं। और जो -1 से बड़े आंसर हैं, सारे के सारे -1 से जो बड़े आंसर हैं वो p के सारे आंसर। ठीक, तो आप पहले तो प्लस माइनस लिखेंगे, फिर अगर आप पहला साइन सेम रहने देंगे तो बीच के साइन में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आप -1 ले लेंगे तो बीच का साइन पलटकर लेस देन की जगह ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो कहता है क्वेश्चन के अंदर इन दोनों को नहीं, p+1 से छोटे आंसर और -1 से बड़े आंसर अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो फिर इक्वेशन का आंसर डी निकालने पर हमेशा नेगेटिव ही आएगा, और जब आंसर नेगेटिव आता है तो रूट्स रियल नहीं हुआ करते। आइए आज की शीट का 4th क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर इज मेल्टेड टू रीकास्ट इनटू 12 ट्वाइस। ये देखिए एक सिलिंड्रिकल मेटल को जिसका हाइट और रेडियस गिवन है मेल्ट करके 12 ट्वाइस बना दिया, और जो ट्वाइस बनाए उनकी शेप क्या है, सोच के देखिए उनकी शेप क्या है। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, एक कोन ऐसा बनाया जिसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है आधा, ऐसे 12 खिलौने बनाए। ठीक है, और जो रेडियस और हेमिस्फीयर हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है, टोटल हाइट निकालनी है। कोन की हाइट रेडियस का 3 टाइम्स है। तो अगर मैं कोन की बात करूं, सबसे पहले मैं इसके अंदर लिखूंगा क्वेश्चन के अंदर इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर के नाम से शो करते हैं 12/2 6 मीटर, और इसकी जो हाइट है कैपिटल एच, उसका आंसर है 15 सेंटीमीटर। इसको भी सेंटीमीटर लिखते हैं। अब इधर आ जाओ, लेट रेडियस ऑफ कोन आर मान लेते हैं, देन हाइट ऑफ कोन 3 टाइम्स ऑफ द रेडियस, यानी कि 3r हो गई। तो ठीक है, इसका नाम r और ये स्मॉल h हमारे लिए हो गया। ठीक, आइए लिखते हैं सिंस सिलेंडर इज मेल्टेड टू फॉर्म ए toy as a cone with hemispherical top, so volume of cylinder equal 12 multiply वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है,
इसका फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच और 12 इंटू जो ट्वाई है वो कोन और हेमिस्फीयर से मिलकर बना है, तो क्या लिखेंगे, ट्वाई में लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 12 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, चलिए क्या कॉमन है, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बच गया h प्लस 2r। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई ही बस कैंसिल हो रहा है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, धीरे धीरे आंसर आएगा। कैपिटल आर की वैल्यू है 6 इंटू 6 और ये है 15 और ये 3 और 12 कट के 4 बच गया और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, बताइए एच की जगह क्या लिखूं, 3r, जो कोन की हाइट है वो रेडियस का 3 टाइम्स है, प्लस 2r। चलो भाई ये हो गया 6 इंटू 6 इंटू 15 और 4 चला गया डिवाइड में, 3r प्लस 2r कितने 5r और 5r की आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करी तो 5r क्यूब। तो कैलकुलेशन करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 15 4 5 भी नीचे आ गया, यहाँ आर क्यूब बच गया, तो ये हो गया 5 3 जा और 2 2 जा 2 3 जा और 2 3 जा, ये देखो 2 2 जा 4 2 3 जा फिर 2 3 जा, तो 3 बार 3 आ गया, तो 3 बार 3 का मतलब 27 और अगर इसका क्यूब रूट कर दें तो 3 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे क्वेश्चन के अंदर, बताइए आंसर क्या लिखेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर स्मॉल आर इज 3 सेंटीमीटर और कह रहा है कि टोटल हाइट बताइए। अब देखिए यहां से यहां तक ये तो 3 हो गया, ये जो यहां से यहां तक की हाइट, और नीचे जो कोन की हाइट है तो क्या लिखेंगे, टोटल हाइट ऑफ ट्वाई। अब देखिए हेमिस्फीयर का रेडियस r, ये देखो ये वाला ऊपर का पार्ट r और नीचे कोन की हाइट, कोन की हाइट है 3r, कितना हो गया 4r और r का आंसर बताओ कितना आया 3, तो आपका आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। वेरी गुड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको इससे आइडिया होगा कि एग्जामिनर आपको बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछना चाहता है। तो एक सिलेंडर को मेल्ट करके 12 टॉय बना दिए, जो 12 टॉय बनाए उसमें से एक टॉय की शेप नीचे से कॉन और ऊपर से हेमिस्फीयर है, और जो रेडियस है उसकी अगर हमने आर मान लिया तो जो कोनिकल पार्ट की हाइट है वो रेडियस का 3 टाइम्स है। अब 12 टॉय और अकेला एक सिलेंडर, दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दिया, कॉमन ले लिया, सॉल्व करना शुरू किया, करते करते कैलकुलेशन ठीक से करी, रेडियस का आंसर 3 सेंटीमीटर आ गया। कोन का ट्रिपल कर दिया, कोन की हाइट निकालने के लिए 3r का ट्रिपल 3r, तो 3r और ऊपर का रेडियस, तो पूरे कोन की हाइट मिलाकर 4r हो गई और रेडियस आपका 3 आया था, तो आपका आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। चलिए आज की शीट के क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस then it would have taken 3 hours more. Find the usual speed of the train. तो let usual speed of train को थोड़ी देर के लिए x किलोमीटर पर आवर लेट कर लेते हैं। डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है 480 किलोमीटर, देखिए ध्यान से। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, के सेकंड, बताइए स्पीड कितनी हो गई, स्पीड ऑफ ट्रेन देख के बताइए कितनी बढ़ गई, ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, तो पहले थी x अब 8 कम हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, जितनी दूर ट्रेन को जाना है वो ट्रेन तो उतनी ही दूर जाएगी। ठीक है, तो बताइए, सो टाइम टेकन बाय ट्रेन, फॉर्मूला हो गया फिर से
480 अपॉन x माइनस 8। अब यहाँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कौन से केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। नेचुरल बात है कि स्पीड जब कम हो जाएगी तो ट्रेन को पहुंचने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो क्या लिखेंगे, ज़्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस, और कितने घंटे ज़्यादा लग रहे हैं देख के बताइए, 3 आवर्स मोर, तो इक्वल 3। देखिए ज़्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस। ठीक है, यहाँ यही इक्वेशन बनाने के लिए आपको खूब अच्छे से समझना पड़ेगा। दोनों में 480 कॉमन ले लिया, अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, सॉरी 3, एलसीएम आ गया x और x माइनस 8, x माइनस 8 कट गया, x बच गया, x कट गया, x माइनस 8 बच गया, ऊपर आ गया 480 और x माइनस x प्लस का 8, और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x और इक्वल 3। x से x कैंसिल हो गया, 480 मल्टीप्लाई 8 और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर माइनस 8x से, 480 मल्टीप्लाई 8, 3 आ गया डिवाइड में, इधर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x। चलो टेबल चलाते हैं, 160 आएगा, 1280, तो माइनस का 8x और माइनस का 1280 इक्वल 0। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 8 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 1280 आए। बताइए, ऐसे नंबर छांटने हैं जिन्हें माइनस करके तो 8 आए और उनकी मल्टीप्लाई करके 1280 आए। क्या करेंगे, 48 में से अगर मैं 8 माइनस कर दूं, ये कैसे पता चलेगा, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। 1280 इंटू 1, तो 1280 का एलसीएम ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं चेक करके देखता हूँ, 4 8 32, नहीं कुछ गड़बड़ हो रही है भैया, ये दोनों फैक्टर नहीं बनेंगे। आइए एक बार 1280 का एलसीएम लेके देखते हैं। यश अग्रवाल जी ने तो निकाल ही लिया होगा। 4 3 जा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32, 4 2 जा 4 5 जा। देखिए कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिन्हें माइनस करके 8 आता हो। 4 चौक 16, चौका 64, 5 चौक 20, नहीं आता। 4 4 जा 16, ये हो गए फैक्टर। 4 बार हमने लिया, 2 2 2 2 2 2 2 2 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। लो भैया बन गए फैक्टर 40x माइनस 32x। ठीक है, देखो आप, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 40 में से 32 गया, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे और अंदर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस 1280 इक्वल 0। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं और फटाफट आंसर आने वाला है हमारा। x कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 40, 32 कॉमन ले लिया, अंदर x माइनस 40, एक ब्रैकेट में x माइनस 40 और एक ब्रैकेट में कितना, x प्लस 32। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे। एक बार x माइनस 40 को 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार x प्लस 32 को 0 के इक्वल रखेंगे। देखिए x का आंसर 40 आ गया, तो यूजुअल स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल 40 किलोमीटर पर आवर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए क्या कहानी है, समझ में अच्छे से आई कि नहीं आई। तो पहले स्पीड x थी, डिस्टेंस 480, टाइम इतना लगा। स्पीड कम हो गई, टाइम ज़्यादा लगा। ज़्यादा में से कम वाला माइनस, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 3 घंटे। कॉमन लिया, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, मिडिल स्प्लिट से ठीक ठीक फैक्टर निकाले और आपका आंसर 40 आ गया। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए 40 इज द राइट आंसर। चलिए आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ध्यान से समझिए, खूब बढ़िया क्वेश्चन है। कोई साल ऐसा नहीं जाता जिस टाइम ये पेपर में क्वेश्चन ना आए। इस तरह का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको सर्किल टेंजेंट के चैप्टर में से। बी पॉइंट पर राइट ट्रायंगल है, लीजिए, और इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम सी। एक सर्किल बना हुआ है इसके अंदर,
एक सर्किल इसके अंदर बना हुआ है जिसका हमें क्वेश्चन के अंदर डायमीटर निकालना है। ये देखिए, दिस इज द इन सर्किल इंस्क्राइब्ड इन इट लिखा हुआ है। ये सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल का रेडियस है। ये देखिए, ये आर, ये भी आर, ये भी 90, ये भी 90, क्योंकि रेडियस हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। क्वेश्चन के अंदर ए बी की वैल्यू 8 दे रखी है और बी सी का आंसर 6 दिया हुआ है। इस पॉइंट को P और इसे Q मान लेते हैं। और क्वेश्चन के अंदर जब तक हमें अब रेडियस निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन राइट ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, राइट ट्राइंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। क्या आएगा बताइए, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो गया 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, कितना हो गया, AC स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 36, कितना आ गया 100। इसका स्क्वायर हटाकर अंडर रूट कर देंगे तो AC की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर नहीं, हाँ 10 सेंटीमीटर। ये देखिए, इस पॉइंट का नाम कुछ ले लेते हैं, S ले लेते हैं। चलिए, ये पूरा AC 10 आ गया। अब क्वेश्चन का इसको करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले लिखते हैं, सिंस OP परपेंडिकुलर AB एंड OQ परपेंडिकुलर BC। ऐसा क्यों, आप लिखेंगे रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट, सो एंगल P 90 और यहां लिखेंगे एंगल Q 90। सोचिए, और एंगल B ऑलरेडी 90 है, ठीक, आल्सो एंगल B 90। बताइए सोचकर, एंगल B 90 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लिख दिया मैंने। अब जब किसी क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल 90 हैं, देयरफॉर एंगल POQ भी 90 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एंड बताइए BP किसके इक्वल है, BQ के। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जब सारे एंगल 90 और एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, तो क्वाड्रिलेटरल PBQO इज ए, बोलिए क्या नाम हो गया इसका, स्क्वायर। अगर इसका नाम स्क्वायर हो गया तो बताइए PB, BQ, OQ और OP, इन सबका आंसर क्या हो गया, R हो गया, ठीक है। कौन बच्चा बताएगा, अगर इसका आंसर R हो गया तो CQ की वैल्यू क्या हो गई, BC माइनस BQ। तो CQ की वैल्यू हो गई, बताओ भाई कौन बताएगा, 6 माइनस R, ठीक। और कौन बताएगा, PB का आंसर क्या हो गया, AB माइनस AP, AB माइनस AP। बताइए BP की वैल्यू क्या हो गई, पूरा AB क्वेश्चन के अंदर कितना है, 8 माइनस AB में से AP माइनस करेंगे, गलत हो रहा है, यहां हमें लिखना है AP का आंसर। बताइए AP का आंसर क्या है, AB माइनस BP, ठीक है। ये देखिए, AP का आंसर हो गया AB माइनस BP, यानी कि 8 माइनस R। अब कौन बच्चा बताएगा, बताइए CQ इक्वल होगा CS के, और दोनों का आंसर 6 माइनस R। AP इक्वल होगा AS के, और दोनों का आंसर 8 माइनस R। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है। कौन बताएगा, AC निकालने के लिए क्या करेंगे, AS में CS को प्लस कर देंगे। खुद AC आपने क्या निकाला था, 10, और AS और CS की वैल्यू हो गई क्वेश्चन के अंदर 8 माइनस R प्लस 6 माइनस R। बताइए 8 और 6 मिलाकर 14 माइनस 2R, तो 2R इधर आ गया और 10 उधर चला गया, तो बताइए इधर 4 बच गया, तो रेडियस कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। देखिए, ठीक है। क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा डायमीटर, तो डायमीटर बता दीजिए 2 इंटू R, यानी कि 2 इंटू 2
आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर। देखिए खूब बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में बोर्ड में 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया। बोर्ड का पेपर आप लोग देख चुके हैं, 4 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया। 8 और 6 पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लिया, और पाइथागोरस थ्योरम से AC निकालकर इस छोटी सी फिगर को स्क्वायर प्रूफ किया। अब अगर ये चारों R हो गए तो बचा हुआ 6 माइनस R, ये अगर R हो गया तो ये 6 माइनस R, और अगर ये 6 माइनस R तो ये भी 6 माइनस R, ये R है तो ये 8 माइनस R, ये भी 8 माइनस R, और इन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रख दिया, 10 के इक्वल रख दिया। रेडियस 2 और डायमीटर 4 आ गया। ठीक है, आप सभी क्वेश्चंस का अच्छे से रिवीजन करिए। ये सारे क्वेश्चंस आपको टिप्स पे अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि CBSE में रिपीटिशन बहुत ज़्यादा होता है। चलिए आज की क्लास को ख़त्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़रूर आप अच्छे से इन सब का रिवीजन जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।